हाय गाइस, आज मैं आपको एनसीपी बनाना बताऊंगी जिसमें आप किसी भी पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ले सकते हैं आसानी से, सरल शब्दों में और सरल भाषा में। हम सबसे पहले जब आप किसी क्लिनिकल जॉब में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको पेशेंट का बायोडाटा लिखना पड़ेगा। पेशेंट का नाम, आप बताइए, अब हम पेशेंट का नाम क्यों ही लिखते हैं? पेशेंट का नाम हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम उसके नाम से पता चल सकता है, उसके सरनेम से, कि ये मुस्लिम है या हिंदू। क्योंकि कुछ जो डिसीज़ होती हैं वो हिंदू और मुस्लिम में कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ डिसीज़ मोस्टली मुस्लिम में ही होती हैं। और एज हम उसकी इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट करने में हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। यानी कि अगर बच्चा कोई 2 साल का है और उसमें वहीं पे कोई 70 साल का आदमी है तो उसका और उसका ट्रीटमेंट में काफ़ी अंतर होगा। इसीलिए हमें पेशेंट की एज लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है सेक्स भी कुछ डिसीज़ फीमेल्स में होती हैं, कुछ मेल्स में होती हैं, कुछ मेल और फीमेल में कॉमन होती हैं। उसका रिलीजन, उसका सीआर नंबर, वार्ड नंबर, बेड नंबर, एजुकेशन से पता चलता है कि उस व्यक्ति को उसके बारे में कितनी नॉलेज होगी, जो डिसीज़ है उसके बारे में सही से बता पाता है या नहीं। फिर मैटरनल स्टेटस, यानी उसकी शादी हुई कि नहीं जब वो हॉस्पिटल में एंटर किया। उसको डायग्नोसिस टीबी का करना है, डॉक्टर इंचार्ज, एड्रेस, जो भी होगा हम उसकी सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद है थर्ड, फिर आ जाएगा चीफ कंप्लीमेंट्स, यानी मुख्य शिकायतें। रोगी अस्पताल में चीफ शिकायतों के साथ होता है बुखार, जो उसको 3 दिनों से आ रहा है, खांसी उसको 2 दिनों से आ रही होती है, चेस्ट बताता है कि मुझे 2 दिन से आ रहा, चेस्ट पेन हो रहा होता है। प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री, वर्तमान स्वास्थ्य इतिहास, सीने में दर्द की मुख्य शिकायत के साथ गुरुदेव नानक मेडिकल अस्पताल में भर्ती, 2 दिनों से ठीक नहीं हो रहा था इसीलिए वो भर्ती हुआ। फिर अगली हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ द पास्ट इलनेस, पिछली बीमारी का इतिहास। रोगी की आंशिक बीमारी का कोई इतिहास नहीं है। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, वर्तमान सर्जिकल हिस्ट्री, रोगी को क्षय रोग का निदान किया जाता है जो आगे चलकर बहुवचन शोक का कारण बनता है। पैरासिंटेसिस के माध्यम से बहुवचन शोक को हटा दिया जाता है। अगली हेडिंग है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, यानी कि उसको पहले या अभी तक उसको कोई सर्जरी नहीं हुई है। रोगी का समझौता था कि उसको कोई सर्जिकल इतिहास ही नहीं है। फिर फैमिली हिस्ट्री, हम उसके परिवार वालों का नाम, पता, एड्रेस सब इकट्ठा करेंगे। पिता के परिवार में 3 सदस्य थे, उच्च रक्तचाप का इतिहास नहीं था और ना ही कोई डिसीज़ था। उसकी मदर, फादर, मतलब ये पेशेंट जो भावना है वो पेशेंट है। फिर हम उसका जर्नल, फिजिकल एग्जामिनेशन यानी सामान्य शारीरिक परीक्षण, जर्नल अपने न्यूरोलॉजिस्ट देखेंगे, वो न्यूरोलॉजिस्ट है कि मालन्यूट्रिशन है, क्या है। बॉडी बिल्ड, उसकी बॉडी कैसी है, मॉडरेट है, माइल्ड है। वेट, उसका एक्टिविटी कैसे करता है। मेंटल स्टेटस, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। लुक कैसा उसका दिखता है, उसका नॉर्मल है। पोस्चर, बॉडी कर्व नॉर्मल, मूवमेंट नॉर्मल, मतलब उसका देख के ही हम पता करेंगे ना कि उसकी कैसी है। स्किन का कलर, टेक्सटाइल, लिंसनाइन, हेड है, फेस, स्कैल्प, फेस, आइज, स्क्लेरा, कंजक्टिवाई, इंसुलिन, आईलेसेस, मतलब किसका क्या है। माउथ, लिप्स हैं, ड्राई हैं, सूखे हुए हैं, कैसे हैं। टंग, ऑर्डर, म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी है। इंस्पेक्शन, फिर उसका हम एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, परक्यूशन करेंगे, पैल्पेशन करेंगे और एस्केलेशन। इसके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये सब मैंने ऑलरेडी प्राइमरी में पढ़ा चुकी हूँ ये सब, तो इसको इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताना चाहूँगी। फिर आ जाता है वेजाइनल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। वेजाइनल स्क्रटेशन नॉर्मल है, उनका ब्रेस्ट नॉर्मल है। इंटरमिड्स, लो लिप्स, अपर लिप्स मूवेबल, यानी कि उसकी सारी हिस्ट्री हमें कलेक्ट करना है। सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, डाइजेस्टिव, जेनेटिव, फिर उसके बाद वाइटल साइन हम उसका लेंगे, उसकी पल्स रेट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, बीपी कितना है। फिर
फिर लैब इन्वेस्टिगेशन, लैब में इसका चेक करवाएंगे उसकी WBC RBC प्लेटलेट्स, उसमें मिनरल्स हैं कि नहीं, सोडियम क्लोरीन वगैरह जो भी है, हमारी बॉडी में कितने होते हैं कितने नहीं होते। तो नॉर्मल वैल्यू जो हमारे बॉडी में सोडियम क्लोरीन की मात्रा हमारी बॉडी में 98 से 107 mg/mg/dl होती है, तो उनकी 48 है, तो यानी कि थोड़ा सा कम है। फिर है मेडिकेशन, हमने उसको कौन सी मेडिकेशन कब दी, हमें उसकी पूरा चार्ट बना रहता है, बस हमें लिखना पड़ता है कि हमने कौन सी दी। जो अगला आएगा फिर हम उससे भी हमें बताना होगा, हमें उसे OD का मतलब 1 टाइम एक बार दिया। रूट है, एक्शन है, डोज है, ड्रग्स हैं पहले। फिर हम लिखेंगे नर्सिंग, फिर उसमें नर्सिंग असेसमेंट का आएगा। रोगी की सामान्य स्थिति का आकलन करने के लिए, शारीरिक परीक्षण का निरीक्षण करने के लिए, रोगी के स्वास्थ्य स्थिति को जांच करने के लिए, त्वचा की अखंडता का जांच करने के लिए, रोगी का HB लेवल चेक करने के लिए, पेशेंट के साइन और सिम्टम का आकलन करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस, फेफड़ों में संक्रमण और एडीमा से संबंधित, हाइपोथर्मिया, शरीर के तापमान में वृद्धि में साथ 6 बुखार के कारण डिहाइड्रेशन से संबंधित, तरल पदार्थ में कमी जैसा कि त्वचा की स्फीति से पता चलना, हॉस्पिटल में भर्ती होने से संबंधित, क्रॉस इन्फेक्शन, त्वचा छिड़काव को कम करने से प्रभावी पैटर्न। फिर शॉर्ट टर्म गोल, दर्द सहने के लिए, घबराहट को कम करने के लिए, आरामदायक और शांत वातावरण प्रदान करने के लिए, रोगी के व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए, रोगी की पोषण की स्थिति बनाए रखने के लिए। लॉन्ग टर्म गोल, संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन और कैल्शियम की खुराक के महत्व के बारे में ज्ञान प्रदान करना, क्लाइंट को पोषण स्टेटस के बारे में बनाए रखना, व्यक्तिगत स्वच्छता की जटिलताओं के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए। फिर ये NCP है, इसका फर्स्ट पेज है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिएगा। पहले हम इसका सब्जेक्टिव डाटा, फिर ऑब्जेक्टिव डाटा, पहले हेडिंग डालेंगे असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। इसमें से पहले हेडिंग आएगी सब्जेक्टिव डाटा, फिर आएगी ऑब्जेक्टिव डाटा, यानी कि सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट कह रहा है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम अपनी भाषा में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट के बताने के बाद जो हम समझ रहे हैं। फिर डायग्नोसिस, हम उसको जो भी डायग्नोसिस करेंगे उसको सारा फाइल में नोट करेंगे। फिर गोल, हमारा मतलब गोल क्या है, मेन एक हमारा गोल होगा जो उसको बीमारी होगी उसी संबंधित, हम उसको यहाँ पे नोट करेंगे। प्लानिंग के अंतर्गत ही हम क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हम कौन कौन सी दवाई दी, कौन सी देने वाले हैं, हम डॉक्टर ने हमें क्या सलाह दी, उसको सारा नोट करेंगे। फिर थर्ड आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि मूल्यांकन करेंगे कि हमने क्या क्या दिया, कितना दिया, हमें क्या क्या उसे पेशेंट को देना है और हम क्या क्या करने से उसको मना किए, सारी चीज़ें लिखेंगे। आप अच्छे से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि मैंने स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखी है। फिर लास्ट में इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन करेंगे कि जो हमने ट्रीटमेंट, जो दवाई दी थी उससे सही हुआ, आराम हुआ या नहीं। इसके बारे में हम सारी चीज़ें डॉक्टर को फिर बाद में बताएंगे। फिर सेकेंड पेज है, इसमें भी वैसे ही है, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, आप देख सकते हैं। फिर डायग्नोसिस, गोल, क्या क्या है। हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों मैंने इसको दोनों से लिखा है, आप चाहें तो हिंदी और इंग्लिश जिससे भी आप चाहें आप लिख सकते हैं। आपको दोनों भाषाओं में मिलने की सुविधा प्रदान की गई है। देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये शायद प्रैक्टिकल में भी वैसे बनवाते हैं, आपके कॉलेज में बनवाते हैं या ना बनवाते हैं, लेकिन हमारे टाइम में तो हमारे कॉलेज में बनवाया गया था। देख लीजिए दोस्तों अच्छे से। सेकंड पेज हो गया, थर्ड पेज है ये। वीडियो को पॉज करके भी आप अच्छे से देख सकते हैं।
फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज हो गया, थर्ड पेज और ये है फोर्थ पेज। इसमें भी वैसे ही है, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। फिर लास्ट में हम हेल्थ एजुकेशन हमने उसको क्या क्या प्रोवाइड की, क्लाइंट को सिखाएंगे यदि संभव हो तो रोज़ाना नहाएं, कपड़े बदल कर अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, खाने के बाद और पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं, रोगी को उचित आहार और पूरक जैसे विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन के महत्व के बारे में निर्देश देंगे, रोगी को उचित दवा लेने के लिए शिक्षित करेंगे, समय समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए रोगी को शिक्षित करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू।